अगर कोई सेकंड हैंड का लैपटॉप कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो हमारे यहाँ आ सकते हैं हमारे उसका पास। बजट कम है, हाँ, उसका बजट कम है, तो आप कह रहे हैं कि सेकंड हैंड की ज़रूरत पड़े किसी लैपटॉप की, तो वो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं भाई 40,000 42,000 नहीं पेमेंट कर सकते, तो हमारे पास 10,000 में लेना हाँ, चाहते हैं मिनिमम आपको स्टार्टिंग 10 के अराउंड में, 10 से लेके 15 के बीच में आपको लैपटॉप पुराने अवेलेबल हो जाएंगे अच्छी क्वालिटी में, जिसमें 4 GB रैम होगा, SSD 256 होगा और आपको i3 होगा, इतना मिल सकता है। सेकंड हैंड उसका क्या लाइफ होगा, कितने साल वो चल सेकेंड हैंड में आपको देखिए 1 महीने का कोई भी वारंटी देता है और चलता है, क्योंकि आदमी उस चीज़ को किसी को सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है, किसी की बजट कम है तो उसको देखते हुए लोग उसके लाइक कंप्यूटर उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि दुकानदार चाहता है कि हमारे क्लाइंट को एक अच्छा चीज़ मिले, तो हम लोग उसको 10 से 15 के बीच में एक अच्छा लैपटॉप प्रोवाइड कराते हैं। मैंने वो उससे अपना एजुकेशन हाँ, एजुकेशन में आप जी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकता है, MS ऑफिस चला सकते हैं, कोरल चला सकते हैं, फोटो ऐसा नहीं कि मैंने ले गया और एक ही महीने में उसका खराब होना शुरू हो नहीं, गया। ऐसा ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्ट्स वगैरह सब अच्छे रहते हैं। हाँ, एकदम होते हैं, और बल्कि हम लोग टेस्ट करके ही उसको देते हैं, कम से कम 24 घंटा लैपटॉप चलाया जाता है, चलाने के बाद टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देखिए, अगर उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम छोटी-मोटी आती है तो उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम लोग उसको फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि 1 महीने का वारंटी पुराने में दी जाती है, उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसके चिप वगैरह का प्राइस लेकर के फिर उसको रिपेयर करके देते हैं। पार्ट्स वगैरह खुले हुए हैं। हाँ, ये हमारे व्यूअर्स को हाँ, बता दीजिए हाँ, इसको ये कहा जाता है। हाँ, ये आप आए, अब हमारे पास से अंदर भी आ सकते हैं, आइए। और यहाँ से जैसा कि हमने आपको दिखाया, जैसे कि हमारे पास कुछ मदरबोर्ड है, आप ये देखिए हमारा मदरबोर्ड है, ये पीसी का बोर्ड है, ये पीसी का बोर्ड है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ प्रोसेसर लगता है और ये हीटसिंक है, ये आप देखते होंगे जिसमें VGA वगैरह लगाने के लिए होता है, ये इसमें बैटरी लगती है, यहाँ रैम लगता है और यहाँ आपका पावर सप्लाई लगता है इस तरह का। तो ये हमारा पावर सप्लाई हुआ, पूरा का पूरा कंप्यूटर हम लोग बनाते हैं, तो इस तरह से पावर सप्लाई होता है, इससे पावर सप्लाई देने के बाद इसको मदरबोर्ड में यहाँ लगाया जाता है। तो इस तरह से इस मदरबोर्ड में पावर देने के बाद यहाँ प्रोसेसर लगाया जाता है, रैम लगाने जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, उसके बाद ये कंप्यूटर के साथ एक हार्ड डिस्क लगाई जाती है और ये पूरा प्रॉपर बन जाता है। इस तरह से आपने देखा होगा यहाँ पे मेरे पास कई मदरबोर्ड है जो पुराने हैं, रिपेयर होने के लिए आए हैं, तरह तरह के अलग अलग वर्जन के हैं, कुछ बोर्ड्स है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको लेनोवो का ब्रांडेड बोर्ड है जो कि यहाँ रिपेयरिंग होने के लिए आया था। लेनोवो आप देख भी रहे होंगे, इसमें लेनोवो लिखा हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे DDR3 का 4 स्लॉट है। इस तरह से बोर्ड्स आते हैं जो कि मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ आपको कुछ। इसके अलावा भी आपके पास हाँ, ये बोर्ड हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि कुछ प्रोसेसर होता है कंप्यूटर के अलावा हाँ, कंप्यूटर में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कुछ आप नई चीज़ देखेंगे, जैसे कि कंप्यूटर का सबसे बड़ा ब्रेन होता है ये, जो कि प्रोसेसर है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे i3 भी है, डुअल कोर है, कुछ कुछ अलग तरीके का प्रोसेसर है जो कि ये लैपटॉप में लगता है। तो मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि ये आप देखें, बच्चे भी सीखते हैं उससे, कुछ लोगों को भी जानकारी होती है कि कहाँ पे क्या लगता है, तो ये एक चीज़ रह गई। दूसरा है कि इसके अलावा भी हम लोग कुछ नेटवर्किंग का, CCTV कैमरा का भी कुछ हम लोग काम करते हैं, तो हमारे पास कैमरा वगैरह भी रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हम कैमरा का भी कुछ काम, कैमरा में हम आपको दिखाएंगे। ये कैमरा है, तो ये 5 मेगापिक्सल्स का बुलेट कैमरा है, जो हम लोग, आप चाहे तो हमको बोल सकते हैं, तो कैमरे का भी अगर कुछ इशू है तो हम लोग कैमरे का भी इशू को सॉल्व करते हैं। तो आप ये देखिए, क्या कॉस्ट पड़ता है किसी घर में लगाने से? हाँ, अगर आप चाहेंगे 4 कैमरे का सेट होता है, तो मिनिमम 4 का सेट का अगर बुलेट कैमरा लगाते हैं मिनिमम 3 मेगापिक्सल्स का, तो आपको 12,000 तक का कॉस्ट आता है। टीवी वगैरह लेकर के, छोटा मॉनिटर 15 इंच का, टोटल वायरिंग वगैरह सब कॉस्ट लेके 12 से 13 के बीच में आपका काम हो जाता है। अच्छा खासा 4 कैमरा इस तरह से ले सकते हैं, इसमें बुलेट कैमरा भी आता है, तो आप ये किसी को सिर्फ एक कैमरा चाहिए, हाँ, अगर एक कैमरा चाहिए तो भी, वायर वाला भी आता है। हाँ, वायर वाला भी आता है, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर ही सब कुछ बिल्ड होता है, वो आपको 1800 से 2000, 2200, 2500 तक में रेंज में आता है, वो भी आप लगा सकते हैं, उसका आप मोबाइल में देख सकते हैं। तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं मुझे, आपको जब बोलेंगे तो वहाँ लग जाएगा, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा कैमरे का भी कुछ काम है हमारे पास। आप देखेंगे कि कुछ आप माउस, कीबोर्ड, ये सब भी अवेलेबल है हमारे पास, बैटरी अवेलेबल है हमारे पास, आप रिफिलिंग करवा सकते हैं कार्ट्रिज वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप कुछ लैपटॉप वगैरह देख रहे होंगे, खुले होंगे, हम लोग ये स्क्रीन है, जैसे कि स्क्रीन वगैरह भी हम चेंज करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा स्क्रीन है खुला हुआ लैपटॉप का, तो स्क्रीन वगैरह भी चेंज करा सकते हैं यहाँ से।
कीबोर्ड चेंज करा सकते हैं। तो लैपटॉप का ओवरऑल आप सारा काम करवा सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर से है, हार्ड डिस्क की भी प्रॉब्लम हो तो उस तरह से आप करवा सकते हैं। मेरे व्यूअर्स को एक चीज बताइए आप जी जी कि कोई नया कंप्यूटर या लैपटॉप लाया, आमतौर से कंप्यूटर में लोगों को प्रॉब्लम होता है जी। कि तार कौन तार कहाँ लगता है। हाँ हाँ, ये चीज़ है। ये नए आदमी नहीं को नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको, हाँ, इसको भी मैं बताऊंगा अभी मैं आपको। जैसा कि अभी मैं आपको लेके आता हूँ इधर, आप आइए और मैं बताता हूँ। जैसा कि ये मेरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे मॉनिटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पीसी दिखाते हैं आपको। ये आपको यहाँ पे दिखाएंगे आपको, ये रहा पीसी। अब यहाँ देखेंगे, ये पीसी है हमारा। तो इसमें क्या है कि ये मैंने असेंबल किया है, कस्टमर्स के हैं। ये स्विच है, ये यूएसबी है, ये साउंड है और ये आपका माइक का है। कभी भी गलती ना करें, ये यूएसबी है, फ्रंट यूएसबी बोलते हैं। ये आपका ईयरफोन का है और ये माइक का, और एक स्विच है और यहाँ पे एक रीसेट स्विच भी होता है। ये रेड होना फिक्स है क्या? नहीं नहीं, रेड का कोई जरूरी नहीं है। आप जैसा कि आप मेरे पास और भी दिखाता हूँ, यहाँ देखिए आप। जो माइक बोले, एयरफोन बोले, हाँ, ये इसका फिक्स होता है कि अगर ग्रीन है तो ही इसमें माइक वाला रेड होगा, ग्रीन वाला ईयरफोन होगा। इससे साउंड आउट होगा, इससे इन होगा। मतलब इसमें आप माइक का ही लगाएंगे, इसमें आप साउंड का आवाज सुन सकते हैं। ये एकदम फिक्स है। ग्रीन होगा इसका मतलब इससे स्पीकर में ही लगाना है, ईयरफोन का। हाँ, स्पीकर का ही लगाना। हाँ, अब आइए पीछे में आप देखेंगे, यहाँ आप कुछ लोग गलती कर पाते हैं। ये पावर सप्लाई होता है। तो पावर सप्लाई इस तरह से होता है, मैं आपको वायर से दिखाता हूँ। उसके वायर में हमेशा देखिएगा इस तरह से कटिंग होगा, एक तरफ से ऐसे गोल होगा, एक तरफ से ऐसे होगा, और इसको पावर सप्लाई कहते हैं। तो पावर सप्लाई का मेन स्विच से यहाँ लगाना है। ये फैन है, इसको छेड़ना नहीं है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, जब आपने इसको पावर लगा दिया तो आपके पास आता है VGA। तो आप VGA लगाएंगे, इस तरह से आपका VGA होता है। देखिए नज़दीक से, ये VGA होता है। तो VGA को हमेशा VGA में ही आपको लगाना है, जैसा कि मैं यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। और देखिएगा इसमें कटिंग होता है, ध्यान रखना है। कटिंग को उसके कटिंग के हिसाब से ही लगाना है, धीरे लगाना है, आराम से लगाना है। और ये देखिए आपका लग गया। अब इसको टाइट कर देना है हल्का हल्का। इसमें हड़बड़ाहट नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट होता है। आपने VGA को VGA में लगाया, पावर को पावर में लगाया, ठीक है। अब उसके बाद आपकी ज़रूरत पड़ती है माउस की। तो माउस ये लिया हमने, ये एक माउस है हमारा, और ये माउस को फिर हमने माउस में कहाँ लगाना है, ये आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने एक चीज़ यहाँ पे लगा रखा है, इसको मैंने खोल दिया है, ये एक वाईफाई है। फिर मैंने क्या किया, एक माउस को माउस की जगह पे लगाया, और मैंने फिर लिया एक कीबोर्ड, और कीबोर्ड को फिर मैंने कीबोर्ड की जगह पे लगाया। अब मैं एक कीबोर्ड लगाता हूँ, ये रहा कीबोर्ड, और ये कीबोर्ड आसान है, बच्चे भी आराम से घर से कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे USB टाइप है, फिर मैंने ये USB को USB में लगा दिया। आप कहेंगे कि मुझे नेट चलाने के लिए एक वाईफाई होता है इस तरह का, आप देखेंगे इस तरह का वाईफाई होता है, जिससे कि आप किसी भी राउटर से वाईफाई से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने यहाँ लगा रखा है, इसको यहाँ लगा दिया। अब मेरा कंप्यूटर चालू हो गया। तो इस तरह से आप इस तरह से पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, और बहुत अच्छी जानकारी भी है। लोगों को दिक्कत होती है कि हम कौन सा तार कहाँ लगाएं, तो इस तरह से आप करके उनको चालू कर सकते हैं। बहुत बहुत जी जी, हमारे चैनल के माध्यम से आपने कंप्यूटर की पूरी जानकारी दी है। जी जी जी, बिल्कुल। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि हमारे व्यूअर्स को आपने पूरी ऐसी जानकारी दे दी कि अगर मोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो तो इंसान उसको पूरा कर सकता है। अब उसके बावजूद भी किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ इस दुकान से आकर के अपने प्रॉब्लम को दूर करा सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।